हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आप से पॉजिटिव सा नमस्कार। मलयालम सिनेमा जो है बहुत ही बढ़िया तरीके का कंटेंट बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे पिच भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मूवी मैं देख के आया हूँ ममूटी साहब की, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बट और भी बहुत सारे बेहतरीन एक्टर हैं जिसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम है ब्रह्मयुगम। और क्या आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? 17th सेंचुरी में बेस्ड है, हॉरर है, ब्लैक एंड वाइट में रखा गया, एक पर्पस है उसके पीछे कि क्यों रखा गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बातें करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग मूवी है, बट क्या ये जिस तरीके से हाइप्ड है उतनी भी अच्छी है कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। ममूटी साहब हैं इसके अंदर। अर्जुन अशोकन है जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। कई कई जगह पे तो ममूटी को भी टक्कर दी है उन्होंने। और एक सिद्धार्थ भारतन, ये जो इनका सपोर्ट फंक्शन बने हैं ममूटी का, और जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल निभाया है वो भी ज़बरदस्त है। देखो, अगर आपने ना बहुत सारे थ्रिलर्स देख लिए हैं, हॉरर्स देख लिए हैं, और आपको यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे देख लिए हैं, तो यार मेरे को सब कुछ पता चल जाएगा, तो मैं ना कि इसको स्किप कर सकता हूँ ब्रह्मयुगम को। एक्चुअली अगर आपने बहुत कुछ देख लिया तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इतने सारे डाउट्स आ जाएंगे, इतनी सारी मूवीज़ प्ले करनी शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार ये सही भी हो रहा है, यही सच है कि क्या सच है। इसकी कन्फ्यूजन जो है, मेरे ख्याल से राहुल जो सदाशिवन है, जो इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भूता कालम भी बनाई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी थी। ये भी वो जो समा है वो बांध के रखते हैं। जो सेटअप है माइंड ब्लोइंग है। सिक्लूडेड सी कोठी है, जो मैंशन है, जो कि माना जिसको इसमें बोल रहे हैं, टक 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 कब बिखर जाएगी पता नहीं। और उसमें ना आसपास उसके कोई है, जो अंदर जाता है फिर वो बाहर नहीं आता, और जो अंदर है वो बाहर नहीं जा पाता। अंदर कौन कौन है? ममूटी हैं, और साथ में उसका समझ लीजिए हेल्पर टाइप ही है सिद्धार्थ, वो उसके अंदर है। एक दिन उसके वहाँ पर एक गायक टाइप का आदमी आ जाता है लोअर क्लास से। अर्जुन अशोकन वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। अब जब वो अंदर चला जाता है तो क्या वो बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? और ये जो इंसान है जो कि अजीब सी तरीके की हंसी में रहता है ममूथी, और इसकी कहानी क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है? क्या ये भी कोई डीमन है जिसने इस मैंशन के ऊपर अपने घेरे डाल रखे हैं, या फिर कुछ और इसका डीपर रीज़न है? ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह काम करती है। बहुत सी बारी ऐसे सीन्स का इस्तेमाल किया गया जो जिसे कहते हैं साइकेडेलिक तरीके से आपके दिमाग के साथ प्ले करना शुरू कर देती है। आपको इससे सच्चाई क्या है और आप कैसे हेलुसिनेशन वाले जोन के अंदर चले गए हो, ये आपको थोड़ा सा फ़र्क ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्या इसके अंदर भूत दिखाया गया? इसके अंदर भूत बिल्कुल दिखाया गया, लेकिन वो भूत का सिग्निफिकेंस कम है, क्योंकि इसका जो बिल्डअप है, जो सस्पेंसफुलनेस है, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी हैं तो आपको हर कैरेक्टर के ऊपर जो डाउट क्रिएट करती है मूवी, स्पेसिफिकली सिद्धार्थ के कैरेक्टर में, वो ये जो बोल रहा है इसके पीछे का क्या इंटेंशन है। ममूटी साहब अचानक से इस तरीके की हंसी क्यों लेते हैं, क्यों वो ये चेस खिलवाने में तुले हुए हैं, और उस चेस का जो परिणाम होगा उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। इतने सारी जो बातें हैं वो निकल के आती है। इसके ऊपर एक लेयर और डाली गई है, विच इज़ अथॉरिटी, कमांड, स्लेवरी। ये सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं डाला गया है कि किस तरीके से ये जो कैरेक्टर है, जो मेंशन के अंदर एज अ न्यू बी चला गया है, ये किस बैकग्राउंड से आता है, इसको क्या ट्रीट किया जाता है। और अपर क्लास जो है वो कभी भी लोअर क्लास की मदद नहीं लेती है, बट क्या वो मदद ले लेगी इस बार? ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग करती हैं कि जब आदमी की लगती है तो फिर वो कुछ भी करता है। एक्टिंग वाइज सुपर, एवरीबडी इज़ ब्रिलियंट, देयर नॉट मेनी एक्टर्स इन द मूवी। जो सेटअप है वो 3-4 लोगों के आसपास ही घूमता रहता है। जो भूत का इस्तेमाल है वो डरावनेपन, ईरीनेस का जो इस्तेमाल है वो कोठी के बंजरपन से यूज़ किया गया है, ना कि आपको जंप स्केयर दे दिए हो तो जो कि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ भूत दिखाने का मतलब है कि आपने थ्रिल ख़त्म कर दिया, जब तक नहीं दिखा तब तक ही दुख दुख होती रहती है। म्यूज़िक भी आई थिंक एक बहुत शानदार रोल प्ले करता है। म्यूज़िक हर कैरेक्टर की, और इवन जो मेंशन है उसकी आइडेंटिटी है वो, तो जब उसको अगर एक कैरेक्टर एज मेंशन दिखाना है तो म्यूज़िक अलग है। अगर आपको ये जो कोठी का कैरेक्टर है जो कि ममूटी साहब ने प्ले किया है, उसके लिए एक अलग म्यूज़िक है। ऐसे ही जो इंसान अंदर गया है अशोक, वो उसका कैरेक्टर का, सिद्धार्थ के कैरेक्टर के लिए अलग अलग तरीके के म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया, जो कि अपने आप में एक सिग्नेचर ट्यून बन जाती है। कैमरा वर्क इतना ब्रिलियंट है कि
जो मैंने चीज़ नोटिस करी वो ये नोटिस करी कि जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, अब लाइट के अंदर तो आपको यहाँ पर थोड़ी शैडो दिख रही होगी, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लाइट दिख रही होगी। अब ब्लैक एंड वाइट में पुराने ज़माने में क्या होता था कि बिल्कुल ही दोनों चीज़ें बराबर ही हो जाती थी लगभग लगभग। आप इस ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 4K क्वालिटी का ब्लैक एंड वाइट है, सिर्फ कलर्स गायब है, आप यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई शीन तरीके से देख सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है। कुछ कुछ चीज़ें पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें आपको मेजमराइज भी करते हैं और आपको डराते भी हैं, क्योंकि इतना सिक्लूडेड पर लोनलीनेस लगने लग जाता है। क्या ये 17th सेंचुरी या फिर अर्ली जो 19th सेंचुरी की ब्लैक एंड वाइट मूवी बनती थी उस तरीके के सेटअप और जो जितने भी लगते थे, वो ऐसा लगता था कि नकली सेटअप है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा जेन्युइनली लगता है कि ये एक अजीब तरीके की मेंशन है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के पहलू हैं जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या अर्जुन अशोकन का जो कैरेक्टर है किस तरीके से उसको डिस्कवर करता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रियल लगती हैं और रियल लगने की वजह से वो आपके साथ कनेक्ट भी करते हैं। अब इसकी डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। एक तो ये तबीयत से स्लो है, ठीक है, पहला फर्स्ट हाफ तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बिल्डअप के अंदर ये निकाल देता है। इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और जैसे मैंने बोला कि ये एक्चुअली में स्टोरी इतनी ज़्यादा लेयर्ड है नहीं जितनी बनाने की कोशिश करी गई है। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, अरे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसे कई बार होता है ना कि एग्जाम के पेपर के अंदर, मेरे साथ तो हुआ है, आप कहते हो नहीं यार इतना आसान कैसे पेपर आ गया, इतना आसान तो नहीं हो सकता ये। तो आपने दिमाग लगाते लगाते पता चला टाइम ही निकल गया और क्वेश्चन का आंसर आप दे ही नहीं पाए। वापस आके फ्रेंड्स ने बताया इसका आंसर तो बड़ा सिंपल था, आपने बोला नहीं यार इसके अंदर कुछ तो खुफिया बात होगी, मैं तो ज़्यादा पढ़ के गया था। तो वैसा ही कुछ आपको इसके अंदर लगेगा। बट एनीवेज इट्स स्टिल अ वेरी गुड मूवी। आप एक अलग तरीके का सिनेमा एंजॉय करके आएंगे। मासी लोगों के लिए बिल्कुल भी ये है नहीं, तो वो तो इससे कोसों दूर रहें। जो एक्टिंग देखना चाहते हैं, एक अलग तरीके का नरेशन देखना चाहते हैं, वो जाएं। और विजुअली भी ये काफ़ी डिफरेंट दिखने वाली मूवी है। तो मेरा मूवी शूवी जो स्कोर रहेगा इसके लिए वो रहेगा एक्चुअली में 9/10। इट्स अ डिफरेंट सिनेमा ऑल टुगेदर, सो आई वुड लाइक टू सपोर्ट दिस वन। बाकी आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो, 1 लाख लोगों तक जल्दी पहुंचना है, ताकि हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स को जो यूट्यूब हमें नीचे खींच देता है उससे थोड़ा सा हम ऊपर उठ पाएँ। 1 लाख के बाद थोड़ा सा ऐसी रीच बन जाती है जिसमें लोग ऐसे मिलेंगे हमें आपस में, जो मूवी शूवियंस होंगे, जो सिनेमा को जेन्युइनली प्यार करते हैं। और बातें जो होंगी वो सिनेमा से रिलेटेड होंगी, एक्टर भक्ति ये भक्ति वो भक्ति से रिलेटेड नहीं होंगी। जल्दी मिलते हैं। और भी बहुत सारा कंटेंट है जो देखा है सुबह से, तो उसके बारे में भी आपको रिव्यूज़ मिलते जाएंगे। बाय बाय।